Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Myself Fazan Ali, and today we are discussing about the chapter number 1, class 9, that is Introduction to Biology. अब इस चैप्टर के अंदर हम बायो के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसकी बेसिक चीजों के बारे में पढ़ेंगे, दैट क्योंकि ब्रांचेस भी हो सकती हैं, इसके अलावा हम कहते हैं लिंकेज होगा, कैरियर्स हैं, और भी बहुत सारी जो बेसिक चीजें हैं बायो से रिलेटेड वो हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड बायोलॉजी की कंपोजिशन की। तो हम कहते हैं ये जो वर्ड बायोलॉजी है ये कंपोज्ड हुआ है किससे? 2 ग्रीक वर्ड से। कितने वर्ड से? 2 ग्रीक वर्ड से। कौन कौन से? दैट आर बायोस एंड लोगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, बायोस मीन लाइफ एंड लोगस मीन स्टडी और डिस्कस। अब हमने कहा जो वर्ड बायोलॉजी है ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, दैट आर बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी और डिस्कस। फिर इसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन की बात की, तो हमने कहा द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने कहा ऐसी ब्रांच साइंस की जिसके अंदर हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। अगर आप आपसे कोई पूछता है कि जी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो आप इसका आसान सा आंसर दे सकते हैं कि ऐसी तमाम चीजें लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सेल से मिलकर बनी हैं। कोई भी चीज जो सेल से मिलकर बनी है वो लिविंग है, और नहीं जो नहीं बनी वो नॉन लिविंग है। फॉर एग्जाम्पल मे लिविंग, मार्कर नॉन लिविंग, बिकॉज मे किससे मिलकर बना? सेल से, और मार्कर किससे बना? प्लास्टिक से, जो कि सेल नहीं है। इसके बाद हमने बात की डिस्कवरी की, तो हमने कहा कि ये जो वर्ड बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी को फर्स्ट टाइम किसने एक्सप्लेन किया था? कैरोलस लिनियस ने। ठीक हो गया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसकी मैन डिवीजन की। तो हम कहते हैं बायो जो है इसको हम 3 मैन सब डिवीजन में या 3 मैन डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं, जो कि आपके पास क्या है? नंबर 1 बॉटनी, नंबर 2 जूलॉजी एंड नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी। अब अगर हम बॉटनी की बात करें तो हम कहते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ प्लांट्स। लाइफ ऑफ प्लांट्स मतलब ये हो गया कि बायो की वो ब्रांच जिसके अंदर हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? लाइफ ऑफ प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो इसको आप क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। फिर इसके बाद अगर हम जूलॉजी की बात करें जो कि जू से निकला है, जिसका मतलब चिड़ियाघर है, तो हम कहते हैं ये क्या है? ये भी डिवीजन ऑफ साइंस है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं? स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ एनिमल्स। हम इसके अंदर किसके बारे में स्टडी करते हैं? लाइफ ऑफ एनिमल्स के बारे में, मतलब जानवरों की लाइफ के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो ऐसी ब्रांच को आप क्या कहते हैं? जूलॉजी। एंड थर्ड वन जो है वो आपके पास आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी। इसको हम कहते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने कहा बायो की वो डिवीजन या वो ब्रांच जो किसके बारे में स्टडी करती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करती है, इसको आप क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ये होगा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या होते हैं, तो अब हम इनको भी डिफाइन कर देते हैं। यहां पर इनकी डेफिनेशन भी लिख देते हैं, जो कि है दोज ऑर्गेनिज्म। हमने कहा दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट seen by naked eye are called microorganism। हमने कहा ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हमें आम आंख से नजर नहीं आते, ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। या एक और डेफिनेशन इसके लिए हो सकती है, एक और डेफिनेशन जो कि क्या कौन सी है? हम कहते हैं दोज ऑर्गेनिज्म, दोज organism which can only seen through माइक्रोस्कोप। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको देखने के लिए क्या चीज यूज की जाए? माइक्रोस्कोप यूज की जाए, इसको आप क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते। अब इसकी एग्जांपल क्या है? अगर आपसे पूछते हैं आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जांपल, तो आप कहते हैं जी अमीबा है, फिर आप कहते हैं जी बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे आपके पास क्या हैं?
माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फिर इसके अलावा बहुत सारे फंजाई हैं, फिर इसके अलावा बच्चे हम कहते हैं वायरसेस हैं। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मतलब इनको देखने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। ठीक हो गया। तो अब हमने कहा कि ये जो माइक्रोबायोलॉजी है ये बायो की वो ब्रांच है जो किसके बारे में स्टडी करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करती है। अब इस सारे को एक दफा रिवाइज कर देते हैं। हमने कहा कि सबसे पहले हमने बात की वर्ड बायोलॉजी की। तो हमने कहा ये जो वर्ड बायोलॉजी है ये कंपोज हुए किससे, 2 ग्रीक वर्ड से, डेट आर बायोस एंड नंबर 2 लोगोस। बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी आर डिस्कस। नेक्स्ट हमने बात की इसकी डेफिनेशन की। तो हमने कहा द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने कहा ऐसी ब्रांच जो किसके बारे में स्टडी करती है, लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करती है। मतलब प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, इस किस्म की स्टडी को आप क्या कहते हैं, या इनके बारे में जो स्टडी है उसको आप क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। अब बच्चे हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन लिखी थी। हमने कहा था ऐसी तमाम चीजें जो किससे मिलकर बनी है, सेल्स से मिलकर बनी है, ऐसी चीजों को आप क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जितने भी लिविंग थिंग किससे मिलकर बनी है, सेल से। अब सेल क्या है, आप कहते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड functional unit of living organism। ऐसी तमाम चीजें जो सेल से मिलकर बनी है वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और सेल बेसिकली क्या, हमने कहा सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाएगा भी सेल और उनकी बॉडी के अंदर भी फंक्शन सेल ही करेगा। फिर इसके बाद हमने मैडबीन की बात की। सबसे पहले हमने बात की बॉटनी की। हमने कहा द ब्रांच ऑफ साइंस और बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ प्लांट। जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करेगी इसको आप क्या बोलेंगे, बॉटनी। एंड द लाइफ ऑफ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ एनिमल is called zoology, and the branch of biology that deal with the study of life of microorganism is called microbiology। अब ये माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, तो हमने कहा ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते। इस वक्त आपको जो चीजें नजर आ रही हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये ऐसी चीजें जिनको देखने के लिए आप किस चीज का यूज करेंगे, माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। इसको आप क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है। फिर कुछ हमने एग्जांपल लिखी है, अमीबा, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह। अब बच्चे यहां तक आपका कोई भी मसला हो, किसी चीज की समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप और कोई आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। एक और चीज जो मेन इंपॉर्टेंट है, ये और वीडियो भी हम बनाएंगे जिसके लिए आप इस हमारा जो चैनल है सक्सेस कोचिंग अकेडमी इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि आपके साथ साथ आपके जो दोस्त हैं या आपके जो रिलेटिव हैं वो भी इससे क्या कर सकें, फायदा उठा सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।